और एसएसपी को चौराहों और चौपालों पर बैठाएंगे। जी हां, ये कहना है आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो जी का। मौका था आजसू पार्टी का मिलन समारोह का। वैसे तो यह मिलन समारोह था, लेकिन शुरू से अंत तक सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार और प्रशासनिक पदाधिकारियों की निंदा ही होती रही। आजसू सुप्रीमो अपने अभिभाषण में बोलते बोलते इतना आगे बढ़ गए कि डीसी और एसएसपी को ही चौक चौपालों पर बैठाने की बात भी बोल गए। जीप सदस्य समेत सैकड़ों लोग आजसू में शामिल हुए हैं। नगर भवन में आजसू पार्टी का भव्य मिलन समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष व झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुदेश कुमार महतो रहे। समारोह की शुरुआत गुवा गोलीकांड के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करके की गई, जिसमें सभी उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों के बलिदान को याद किया। सुदेश महतो ने अपने संबोधन में कहा कि कोयलांचल में लगातार खनन हादसे हो रहे हैं। मैं इन्हें विस्थापितों और मजदूरों का नरसंहार मानता हूं। उन्होंने कहा कि आजसू ने कोयलांचल के मुद्दों पर लगातार आवाज उठाई है, लेकिन कोल इंडिया और राज्य सरकार चुप बैठे हैं। एनडीए का घटक होने के बावजूद आजसू कोयला क्षेत्र की गड़बड़ियों पर चुप नहीं बैठेगी। महतो ने कहा कि आजसू के एजेंडे में कुर्मी समुदाय का मुद्दा है। आजसू प्रत्येक समाज को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। हम सरना कोड के भी साथ हैं और कुर्मी समुदाय के विषयों का भी समर्थन करते हैं। वर्तमान झारखंड सरकार की नीतियों पर आलोचना करते हुए कहा कि वित्तीय कुप्रबंधन और गलत नीतियों के कारण जनता को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि नेतृत्व की कमजोरी और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण जनता में जागरूकता और एकता का अभाव है। महतो ने कहा कि झरिया और उसके आसपास अवैध कोयला खनन के चलते मजदूरों की मौतों और धनबाद में बढ़ते प्रदूषण, जल संकट, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की कमी पर चिंता व्यक्त की। रेलवे से उच्चतम राजस्व देने के बावजूद जिले का विकास सूचकांक बेहद नीचा है और राज्य सरकार की उदासीनता स्पष्ट है। समारोह को पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर, जीप उपाध्यक्ष सरिता देवी, बार काउंसिल अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी, संतोष महतो, संजय मेहता, जिला अध्यक्ष मंटू महतो, जिला प्रभारी अजय सिंह, झरिया विधानसभा प्रभारी विनय कुमार सिंह, यशोदा देवी, दीपक महतो, प्रमोद चौरसिया, रतिलाल महतो, सुभाष रवानी, नरेश महतो, गीता देवी, विशाल महतो, सचिन महतो, भास्कर ओझा, वीरेंद्र निषाद, वीरेंद्र सिंह, गिरधारी महतो आदि नेताओं ने संबोधित किया। आजसू में शामिल होने वाले लोगों में संजीव सिंह, जीप सदस्य वानी देवी, जीप सदस्य सुबोध भारती, मुखिया कौशल महतो, भाजपा नेत्री शोभा चौहान, गोपाल महतो, कालीराम महतो, सुदर्शन ओझा, विशेश्वर महतो, बलदेव यादव, घनश्याम यादव, अवधेश तिवारी आदि थे। इस टाउन हॉल में हजारों की तादाद में विभिन्न क्षेत्र से, विभिन्न विधानसभा से लोगों ने आज पार्टी का साथ दिया है। साथियों को हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले उन्होंने भी अपना एक राजनीतिक वार्ता मिल गया है। यहाँ के लोगों के भविष्य का निर्धारण वो एक आधार बना देंगे। एक बड़े स्वरूप में वैचारिक राजनीति और क्रांति की तैयारी की राजधानी कहा जाता है, आपकी राजधानी कहा जाता है, लेकिन यही का मजबूत जो है सब के क्या कहेंगे, कैसी राजनीति? मैंने भी सारी चीजों को बड़ा इस्तेमाल किया कि अगर इसको देखने का तरीका बदल जाए तो ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज कर सकते हैं। ये एक प्रायोजित प्रक्रिया है। अगर ये जान रहे हैं कि ऐसी जान सकते हैं, ऐसी घटनाएं घट सकती है। अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वो बात समझ में आता है, लेकिन अगर ये लगातार इस तरह की घटनाएं अवैध जो कोयला के क्षेत्र में हो रहा है, तो जिसके कारण यहाँ के लोकल शासन को भी और जो ऑफिशियल पदाधिकारियों को भी इसके बारे में पता है, उसके बाद भी अगर ये घटना घट रही है तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे, जिम्मेदारी उन्हें तो लेनी पड़ेगी। कहाँ देखते हैं? देखो, उपज को कहाँ देखते हैं इसकी तुलना न करो, इसे ही सबसे ज्यादा जरूरी है। उपज हम है आपके सामने, हम आपके सामने हैं, उपज रूप में है। और जिन मुद्दों को सरकार छोड़ रही है, जिन मुद्दों पर लोग ऐसे ही घटना पर
और घटना के गहराइयों पर नहीं जा रहे। इतनी बड़ी घटना को वो आम घटना की तरह जो मैसेज दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। और इन चीजों को निकाला जाएगा, खंगाला जाएगा और लोगों की नजर में और सारे एजेंसियों के सामने मैंने कहा था, मेरा रिएक्शन आया था, मैं आज भी दोहरा रहा हूँ। इस राज्य में एक उग्रवादी के लिए एक पॉलिसी बनी, राज्य में पॉलिसी बनी जहां आत्मसमर्पण की योजनाएं रखी गई। बड़े बड़े अपराधी या फिर उग्रवादियों ने उसके तहत योजना के तहत उन्हें सरेंडर कराया गया। वो आज आम जिंदगी जी रहे हैं। तो क्या सूर्या के साथ भी ऐसा हुआ था क्या? ऐसी कोशिश हुई थी? मैंने सरकार से यही जानना चाहा था। हमने यहाँ से लेकर मानव अधिकार तक में हम लोग ने आगे बढ़ा और हम न्याय करते हैं। विधानसभा में बिल्कुल ये गवर्नमेंट की सीआईडी इसका जांच नहीं कर सकती, क्योंकि सीआईडी उसी के अधीनस्थ एजेंसी है और सीआईडी आज तक इस रूप से कोई कारगर ऐसा काम नहीं किया जिसको हम मान सकते हैं और जिस पर विश्वास किया जा सकता है। बिहार में चुनाव लड़ेंगे? बिहार के चुनाव को लेकर पार्टी के अंदर में अभी कोई चर्चा अभी है नहीं। अगर ऐसी कोई चर्चा बनेगी तो हम आपके पास आएंगे। केंद्रीय विधानसभा में प्रशासन के मौजूदगी में लोगों को पीटा गया था किसी बाहरी गुंडों के माध्यम से, क्या कहेंगे सर? देखो, ऐसी घटनाएं कई है, एक एक का उल्लेख नहीं कर सकता। क्या कहेंगे इससे पहले ऐसी कई घटनाएं लगातार पुलिसिया दबिश यहाँ पर बना हुआ है और लगातार पुलिस के दबिश के आधार पर आंदोलन को कुचला जा रहा है, लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। इन सभी चीजों पर वैचारिक रूप से हमने कहा कि एक बड़ी तैयारी करनी होगी। गांव घर के लोगों को, शहर इकाई के लोगों को एक मत करना पड़ेगा और 90 के दशक की तरह एक बड़ा आंदोलन यहाँ के कठोर के लिए करना पड़ेगा। कंपनी की लेकर व्यवस्था से जादू मातो ने आत्महत्या किया है सर। हाँ, मैंने उसको देखा था और उनका एक वीडियो सुना था मैंने। तो इसकी जांच का विषय है, डीसी देंगे जवाब, डीसी की जवाबदेही है। तो किस अवस्था में वो कहाँ नौकरी कर रहे थे और नौकरी करते हुए अगर उनके साथ उसके खिलाफ कोई अत्याचार हुआ तो आना चाहिए और समय अवधि के अंदर आना चाहिए। कोई भी जांच की अवधि होनी चाहिए। यहाँ कोई जांच को बोला जाता है, घटना के बाद जांच कमेटी बनती है, लेकिन जांच कमेटी के परिणाम आपको नहीं मिलते। सर, कई ऐसे नेता जो खुद को कुर्मी समाज का रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं, अभी 20 तारीख को रेल टेका डर चेका है, तो उसको लेकर विधानसभा में उन्होंने एक बाइट दिया, तो उसके बाद चुप्पी साधे हुए, उसको लेकर क्या कहिएगा? देखो, लगातार ये जो हमारा अनुसूचित जाति के संदर्भ में जो हमारा डिमांड है, ये अभी का नहीं है। लगातार अलग अलग रूप से अलग अलग संस्थाएं, कई कमेटियां चल सकती है, लोग अपनी बात रख सकते हैं। मगर देश के गठन के पूर्व में जो साक्ष्य और जो आधार है, उस आधार पर कोई समाज अपना डिमांड करता है तो कोई गलत डिमांड नहीं है। और मुझे लगता है कि विलम्ब हो रहा है समाज के साथ न्याय करने में। सर, रेल रोको आंदोलन में आजसू का किस प्रकार का सपोर्ट रहेगा? तो हमारा एजेंडा में है ये राज्य और ये हमने पॉलिटिकल एजेंडा का हिस्सा है। हम केवल समर्थन नहीं करते हैं, हम लड़ाई लड़ते हैं और इस लड़ाई को परिणाम चाहते हैं। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।